हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज के क्लास में सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था और कमेंट भी किया था कि सर प्लीज़ जो सीटेट का एग्ज़ाम है और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार एरर्स आते रहते हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती है, जो थोड़ा आप सर कुछ गाइड कर दे। तो देखिए स्पेशली ये सिर्फ 12th वालों के लिए क्लासेस ये बनाया गया था कि इसमें आर्ट्स से रिलेटेड जितना सारा होगा, इंग्लिश वगैरह, हिंदी, ग्रामर जो भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें दिए जाएंगे। बट आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं मैथ का क्वेश्चन मैं पहली बार दे रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करें ताकि मैं बार बार आप लोगों को इससे भी बेहतर वीडियो बना के दे सकूँ। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जो पिछली बार सीटेट के एग्ज़ाम हुए थे उसमें इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आए थे कि कोई भी जैसे घात होता है, तो जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि ये 8 है, 8 के पावर मान लीजिए आपको दे दिया 578 9 दे दिया, और इसका बोला कि आप इसका यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके दे दिया, और इसका बोला कि आप इकाई स्थान इसका क्या होगा ये निकाल के हमको बताएं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। इसके कुछ फार्मूले होते हैं और कुछ नोट्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोग देखते ही परख झपकते हैं। कैसे देखिएगा कि इकाई का आप निकाल लीजिए कोई भी घात करने का। ये देखिए, तो सबसे पहले हम समझिएगा, इसमें लिखा है मैंने किसी भी घातांक का इकाई स्थान निकाले बस चुटकियों में। 5 सेकेंड लगते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। देखिए कैसे होता है। देखिए इसका 4 गो फार्मूला होते हैं। इकाई अंक निकालने के कितने फार्मूले होते हैं? 4 फार्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला एक होता है कि जब आपके इकाई स्थान पे किसी भी घात के इकाई स्थान पे यदि आपका रहेगा 0 1 5 6, तो वहाँ पे नो चेंज होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने लिया है कि 331 के पावर यदि 121 रहेगा और इसका बोले आपको इकाई स्थान निकालने के लिए, तो किसी भी हालात में आप जाइएगा तो मात्र एक ही इसका प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि जब इकाई पे, ठीक है, जब कोई भी किसी भी घातांक के इकाई स्थान पे यदि 4 9 हो और घात एक विषम पद हो, जैसे मान लीजिए कि देखिए ये आपका संख्या है और इसके घात पे क्या है 125 चढ़ा हुआ है, और ये 125 क्या है, ये विषम संख्या है। राइट। अब विषम है तो यहाँ पे क्या है, तो विषम रहेगा तो यदि यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 ही होगा, यदि 9 रहेगा तो 9 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे 629 के पावर 125 है तो इसका जब इकाई स्थान निकालेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला एक फार्मूला कहता है, और इसके बाद जो आपका फार्मूला है और चौथा फार्मूला जो बाद में इसका जो बच गया, तो कहते हैं बाद में के लिए हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग हम इसलिए देते हैं क्योंकि कोई भी संख्या को जब आप 4 गुणज के बाद है ना वही संख्या प्राप्त होने, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। जैसे मान ली जाए कि ये संख्या है, और देखिए मान तीसरा है कि जब किसी घातांक के इकाई स्थान पर यदि 4 न रहे और घात एक सम पद होगा, जैसे यहाँ पे एक संख्या लिया है 124 है, इसके घात पे एक सम पद है, तो यहाँ पे 4 के लिए हम क्या करते हैं 6 यूज करते हैं, और यहाँ पे यदि 9 रहेगा तो 9 के लिए हम 1 का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने रखा है, उसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कैसे सॉल्व होता है। देखिएगा आसान तरीके से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला नहीं मिलता है 0 1 5 6, पहला क्वेश्चन से आपका कि 7 के पावर 105 हो तो इकाई अंक ज्ञात करें। अब देखिए इसको कैसे हल करना है। आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि जब भी किसी भी घातांक के इकाई स्थान पे यदि 0 1 5 6 रहेगा तो जो संख्या रहेगा वही हो जाएगा, तो इसका आंसर सीधा कितना हो जाएगा, सीधा 7 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि 7 के पावर 95 अब माइनस 3 के पावर 58, इसका कहता है इकाई अंक ज्ञात करें, कहता है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करें। अब इसको कैसे हल करना है, सो देखिए। अब 7 के पावर कितना है 95 है, तो यहाँ पे देखिए कि 0 1 5 जब भी आता है तो यहाँ पे इकाई स्थान पे तो जो रहेगा वही संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 का 7 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस करेंगे। अब 3 के पावर 58 है, ठीक है। अब 58 को क्या करेंगे हम 4 से भाग करेंगे तो 4 इकाई
4 18, तो 4 चौका 16 2, तो यानी कि 3 के पावर 2, तो यहाँ पे 7 और -9, तो इसका आंसर होना चाहिए आपको एक मिनट मिस्टेक कहाँ की है, 7 के पावर 95। नहीं तो एक सबसे सिंपल फार्मूला है, इसको 4 से भाग कर लेंगे, 95 को हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, तो 4 से 4 दूना 8, 1 15, 4 तिया 12, तो 3, तो 7 के पावर 3 और माइनस, यही फार्मूला सबसे बेहतर होगा यूज करने के लिए। 3 के पावर 58 है, तो 58 को क्या करेंगे हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 इकाई 4, 1 18, तो 4 चौका 16 यानी 2, तो इसका क्या करेंगे 3 के पावर 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इकाई स्थान निकालना है, तो यहाँ पे 7 के पावर 3 करेंगे तो 343 होता है, और -3 तिया 9। आप क्या करेंगे 343 में से 9 को घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 13, 9 4 13, ये हो जाएगा 3, यानी कि इकाई स्थान में कितना है 4 ना, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, यदि हो गया तो मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि 81, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 डॉट यहाँ पे 89 दिया हुआ है गुने 89 का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। तो आप देखिए कि मान लीजिए 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 20, यानी कि 0 जब ये आ गया तो किसी भी संख्या को 0 से हम गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 274 मल्टीपल 318 मल्टीपल 577 मल्टीपल 313, कहता है इसका इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यदि आप इसका गुना करने लगे तो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। इसमें क्या कहते हैं सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करने के लिए तो सिर्फ इसका इकाई अंक निकालेंगे। तो 4 है तो 4 को 8 से गुना है तो 4 8 32, तो यहाँ पे क्या आ जाए 2 आ गया, 2 को 7 से गुना 2 7 14, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 आ गया, तो यानी 2, यानी कि इस इकाई स्थान में कितना है 2, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन से आपका कि 31, छठा नंबर क्वेश्चन है आपका कि 3127 के पावर 173। अब कहता है इसका इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। अब पहले ही बता दिए हैं कि 0 1 5 6 रहेगा तो नो चेंजिंग। दूसरी बात बताए हैं कि यदि यहाँ पे यदि 4 9 रहेगा, यहाँ पे 4 9 रहेगा, और यदि विषम पद रहेगा तो नो चेंज, यदि सम पद रहेगा तो 4 के लिए 6 और विषम के लिए हम क्या करते हैं 1 यूज करते हैं। यदि इन सब में से किसी का यूज नहीं होता है तो लास्ट में हम किससे भाग करते हैं, हम ये जो घात होता है इसको हम 4 से भाग करते हैं, और 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है उसको हम घात के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम 173 को क्या करेंगे बाबू 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 चौका कितना होता है 16 होता है, ये 13 हो गया, और 4 तिया 12 यानी 1, यानी कि कितना हो गया, ये सिर्फ हम इकाई स्थान को इसमें चूज करेंगे, तो 7 के पावर हम 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 2464 के पावर कहता है कि 1793 कहता है। ठीक है, इसी में कहता है कि 615 के पावर कहता है कि 317, मल्टीपल कहता है कि 131 के पावर 491 कहता है। अब यहाँ पे देखिए अभी कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2464 है, ठीक है, और यहाँ पे पावर में क्या है, एक विषम पद है। तो हम पहले ही बोले थे जब विषम पद रहेगा और यहाँ पे यदि इकाई स्थान पे 4 रहेगा या 9 रहेगा, विषम पद रहेगा तो नो चेंज। तो इकाई स्थान पे कितना है
इतना है तो 4 के 4 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 0 1 5 6 है, ठीक है। अब 0 1 5 6 है, इकाई स्थान पे ये नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, 317 को क्या करेंगे, हम 4 से इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 से करेंगे तो 4 7 28, यहाँ पे हो जाएगा 37 और 4 9 36 होगा तो 1, यानी कि इसमें सिर्फ इकाई स्थान लेंगे तो 5 के पावर यदि हम 1 करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप मल्टीपल करेंगे। अब देखिए 131 है, ठीक है, 131 है, इकाई स्थान पे 0 1 5 6 रहेगा, तो हम तभी बोले हैं कि नो चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे यदि 1 है तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 4 5 20, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया इकाई स्थान पे, 20 हो गया, इसको गुना करेंगे 1 से, तो 20 से इकाई 20 हो गया, तो इकाई स्थान पे क्या है 0, तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज हम आप लोगों को करा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोगों ने एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेषफल प्राप्त होता है। मान लीजिए हम कोई एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कि किसी संख्या को है ना, कहता है 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है, शेषफल 39 प्राप्त होता है। तो इस संख्या को कहता है, तो इस संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। पहली बात तो इसका एक फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होता है कि आप अभी तक जितना भी पढ़े होंगे सिर्फ फार्मूला पे ही रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए टीचर बताए होंगे, लेकिन आज जो आप लोगों को बताएं बहुत ही आसान तरीका से, यदि बाकी कोई भी बच्चा रहे यदि फार्मूला नहीं पता रहे तो आप देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, वो आप देखिए, वो आप सीख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 357 है, ठीक है, इससे क्या किया, 357 से किसी संख्या को मान लीजिए भाग दिया, ये एक संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना शेषफल प्राप्त हुआ, 17 शेषफल प्राप्त हुआ। आज जब भी भागफल के रूप में कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम भाजक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको भागफल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए पहले से फॉर्मूला पता है कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमेशा पता है कि भागफल के रूप में कुछ भी नहीं होता, तो 1 हम जब लेते ही हैं तो ज़्यादा कुछ सोचने की लिए ज़रूरत नहीं है। जब भी हमको सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे। संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इससे गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो मान लीजिए 1 हमेशा होता है, तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो संख्या वही प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है, 357 जो है ना, उसमें 1 से गुना करने की जरूरत नहीं, सीधा इसमें 17 को जोड़ देना है। तो 7 7 14 के 4, हाथ में रहा 1, 5 1 6 1, 5 1 6 1 7, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 374 सीधे आपका संख्या हो गया। अब 374 जो हो गया आपका, सॉरी एक मिनट मिस्टेक की, यहाँ पे आपका शेषफल था 39 दिया हुआ, 39 दिया हुआ। तो संख्या जब भी हमको ज्ञात करना है तो सीधा क्या करेंगे, 357 है, इसमें हम 39 को ऐड कर देंगे तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुना करते हैं तो वही प्राप्त होता है, तो इसलिए इतना भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है, सीधा कोई भी दिया हुआ है जिससे भाग देना है उसमें जो शेषफल दिया उसको ऐड कर देंगे। तो 9 7 16 के 6, हाथ में रहा 1, 5 1 6 3 9, 396 आपका संख्या हो गया, कितना 396। अब कहता है कि इसको यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, इसको 17 से भाग कर दीजिए तो 17 दूना कितना होता है
34 होता है, तो 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, ये कट गया आपका, ये 6 हो गया, तो 17 दूना 34, 17 तिया कितना होता है, 17 तिया 51 होता है, तो 6 में से गया था 5, ये कट गया, यही पूछ रहा था आपका, ये शेषफल हो गया, यही आंसर। देखिए कितना आसान भाषा में। यदि मान लिया आपको फॉर्मूला नहीं भी पता रहेगा तो सीधा जो जिससे भाग देना रहेगा 100 और यदि शेषफल दिया रहेगा उसको दोनों को ऐड कर देना है, तो आपका संख्या प्राप्त हो जाएगा, और उसके बाद जिससे भाग देना रहेगा उससे भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी रिलेटेड एक बनवाते हैं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं कि किसी भी संख्या को, यहाँ पे दिया है कि किसी संख्या को 893 है, कहता है 893 से भाग देने पर कहता है कि शेषफल 193 प्राप्त होता है। शेषफल देने पर शेष 193 प्राप्त होता है। कंप्लीट है। तो कहता है इस संख्या को 4 से भाग देने पर तो कहता है तो इस संख्या को 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। अब देखिए कि इसको कैसे बनाना। वेरी सिंपल, एकदम आसान तरीके से। पहले बता दिया है कि जिस संख्या से यदि भाग देने की बात कहे और शेषफल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इससे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 893 में हम क्या करेंगे, 193 को ऐड कर देंगे तो संख्या हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो 3 3 6 9 9 18 के 8, हाथ में रहा 1, 8 1 9, 1 कितना हो जाए 10। तो आपका 1086 आपका संख्या हो गया। अब इसको क्या करता है, 4 से कहता है भाग देने के लिए, तो 4 दूना 8 आपका हो गया, ये 8 2 10, 28, 4 7 28, ये आपका कट गया। और उसके बाद क्या उतरेंगे 6, तो 4 1 4, यानी आपका शेषफल कितना होगा, 2 शेषफल हो गया। यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान भाषा में समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा घर में बनाएंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि किसी संख्या को कहता है कि 114 से भाग देने पर 21 शेषफल प्राप्त होता है। कहता है किसी संख्या को, 10वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होता है, 21 शेषफल प्राप्त होता है। 21 शेषफल प्राप्त होता है। 21 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है। कहता है इस संख्या को यदि 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए बहुत ही वेरी सिंपल, बहुत ही। आज इसमें क्या करेंगे, दोनों तरीका आप लोगों को बता देंगे। आप लोग सोचे होंगे सर तो फिर फार्मूला क्यों बनाया गया, आप फार्मूला पे बना के दिखाए, तो इस बार फार्मूला पे भी तोड़ के दिखा देंगे कैसे बनता है। देखिएगा, देखिए हमको क्या करना है, पहले संख्या याद करना है। तो सबसे पहले बता दीजिए संख्या कैसे याद किया जाता है। तो जो संख्या से भाग दिया गया 100 और शेषफल दिया गया, दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो 114 में हम 21 को ऐड कर दिए, संख्या मेरा प्राप्त होगा। वेरी सिंपल। देखिए 4 1 5 2 1 3 100 है ना, 1 का 1, ठीक है। तो यानी 135 आपका क्या हो गया, ये संख्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, संख्या हो गया। उसमें कहता है किससे भाग देने के लिए, 19 से भाग देने के लिए। तो 19 से आप क्या कीजिए, 1 3 5 को भाग दीजिए। तो 19 कितना होता है, 19 114, 19 7 133 होता है आपका। 2 शेषफल प्राप्त हो गया। 2 कितना, ये क्या हो गया आपका, शेषफल प्राप्त हो गया। अब देखिए कि फॉर्मूला पे कैसे तोड़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका, भाज्य बराबर क्या होता है कि भाजक गुने भागफल आप प्लस शेषफल होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए कि 114 से मान लीजिए कि भाग देना है किसको, कोई संख्या x है उसको भाग दिया, तो यहाँ पे कितना शेषफल प्राप्त हुआ, उसको 21 प्राप्त हुआ। यदि भागफल के रूप में कुछ भी नहीं रहता है तो हम 1 प्राप्त करते हैं। तो हमारा भाज्य बराबर क्या है, भाज्य हमारा x है, तो बराबर में भाजक कितना आपका 114 है, आगुने भागफल कितना आपका 1 है। आप प्लस करेंगे तो 21 करेंगे, लीजिए हो गया आपका। x बराबर कितना होगा 114
और गुने 1 + 21, तो 114 को 1 से गुना करेगा तो 114 होगा, आप प्लस में 21 करेगा तो आपको कितना होगा, 4 1 5 2 1 3 1, यानी 135, ये आपका संख्या हो गया। अब लीजिए इसी को हमने क्या किया, कहता 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो मैंने 19 से 135 को भाग दिया तो 19 से 133, आपका 2 शेषफल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आप जो बताएं ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा था। इसी रिलेटेड रोज़ आप लोगों को कम से कम प्रत्येक दिन का 10 क्वेश्चन देखें, ताकि कम से कम समय में क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।